अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद। आज हम स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 1 के ऊपर बात करेंगे। आपको मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि जो सिंध शराइत मुलाजमत स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 2015 है, उसके अंदर जो है वो 20 से ज़्यादा स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। ये वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स वो उन अहकामात को कहा जाता है जिनका पाबंदी करना जो है वो एम्प्लॉयर्स के ऊपर लाजिमी होता है, और इसमें कोई तब्दीली एम्प्लॉयर्स एक तरफा तौर पे नहीं कर सकते। वो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट है वो एम्प्लॉयर के साथ मुआहदे की सूरत में वो इसमें मज़ीद बेहतरी कर सकती है, लेकिन वो जो बेहतरी होगी वो सिर्फ उसी इदारे तक महदूद होगी, बाकी इदारों पे जो है वो उसका इतलाक़ नहीं होगा। तो ये इसमें जो स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 1 है, ये मज़दूरों की इक़साम से मुताल्लिक़ है कि मज़दूर जो है वो कितने इक़साम के हो सकते हैं, मतलब कानूनी तौर पे जो हैं। मतलब उसमें जो है वो जो पहला जो वो है वो मुस्तकिल वर्कर है, दूसरा जो है वो प्रोबेशनरी वर्कर है। प्रोबेशनरी आप ये समझ सकते हैं कि सॉरी ये समझ सकते हैं कि जिसको हम कह सकते हैं कि एक इम्तहानी जो है ना वो है। मैं आप आगे वजाहत करूँगा प्रोबेशनरी की कि क्या है। फिर उसके बाद जो है वो बदली वर्कर जो है ना वो होता है, आर्जी वर्कर होता है, अप्रेंटिस वर्कर होता है, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होता है। तो ये जो है वो 6 इक़साम जो है वो कानून ने जो है ना वो दिए हैं। और इसमें जो पहली जो है वो मुस्तकिल वर्कर से मुराद ये है कि जो मुस्तकिल नौयत पे काम करने वाले वर्कर्स हैं। मसलन जैसे फ़र्ज़ के एक टेक्सटाइल मिल है, तो वो कपड़ा साजी भी करती है। अगर कपड़ा साजी करती है तो उस कपड़े साजी पे जो लोग भी काम करते हैं, जितने भी उस शोबे जो है वो कपड़ा बनाने के अमल में होते हैं, उसके ऊपर जो काम करने वाले वर्कर हैं, वो चूँकि उस फैक्ट्री बनी इसके लिए है, कपड़ा बनाने के लिए, तो कपड़ा बनाने के अमल में जो काम करते हैं तो वो सारे के सारे मुस्तकिल वर्कर्स जो है ना वो जो मुस्तकिल वर्कर है उसके जो पहले 3 महीने हैं वो उसको प्रोबेशनरी पीरियड जो है ना वो कहा जाता है। कि पहले जो है वो मजदूर को जो है वो एक मुस्तकिल वर्कर को पहले 3 महीने के लिए प्रोबेशनरी पीरियड पे रखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उसने जो अपने हुनर के बारे में, अपनी तालीम के बारे में, अपने जो लोग साथी काम करने वालों के साथ के रवैये के बारे में, अपने तजुर्बे के बारे में जो कुछ बताया है, वो इस 3 महीने में उसका वो जो कंडक्ट है, उसके जो काम करने की सलाहियत है, उसकी जो मेहनत है, उसका जो हुनर है, वो सब चीज़ें जो है वो चेक हो सकें। और अगर फ़र्ज़ किया वो इस पे मेयार पे जो उसने जो उस वैकेंसी के का जो मेयार था उसके बारे में अगर उस प्रोबेशनरी पीरियड में अगर जो है वो साबित होता है कि इसने गलत बयानी की थी, और ये इतना जो है वो कारीगर या हुनरमंद नहीं है, या इसकी इतनी तालीम नहीं है, या अपने साथी वर्कर्स के साथ या ऑफिसर्स के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं है, तो उसकी मुलाजमत जो है वो ख़त्म की जा सकती है। लेकिन अगर एक प्रोबेशनरी पीरियड जो है अगर कामयाबी से कोई मुकम्मल कर लेता है, तो फिर उसको ये एक लेटर दिया जाएगा। एम्प्लॉयर पाबंद है कि उसको जो है वो एक लेटर देगा जिसमें प्रोबेशनरी पीरियड कामयाबी से पूरा करने और उसकी बाकी मुलाजमत जो है एज ए मुस्तकिल वर्कर जो है ना वो मुलाजमत के लिए जो है ना तहरीरी जो है ना वो मुआहदा जो है ना उसको जो है वो दिया जाएगा, और जो बाकी शराइत मुलाजमत है वो दी जाएंगी। जो बदली वर्कर है वो तीसरा जो है वो जो उसमें बदली वर्कर वो होता है जो एक मुस्तकिल वर्कर अगर आर्जी तौर पे छुट्टी पर, बीमारी में या किसी वजह से अगर एक जगह जाए, तो उसकी जगह काम करने के लिए, उस पीरियड में काम करने के लिए जो है बदली वर्कर जो है वो रखा जाता है। अगर किसी वजह से कोई बदली वर्कर रखा जाए थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन मुस्तकिल वर्कर वापस नहीं आया, और वो जो बदली वर्कर है वो अगर उसने 90 दिन से ज़्यादा काम किया, तो फिर उसकी नौयत जो है काम की वो तब्दील हो जाएगी, और वो जो एग्रीमेंट था जो बदली वर्कर के लिए रखा गया था, अब जो है उसको मुस्तकिल वर्कर की हैसियत से जो है ना वो उसको जो है वो कन्वर्ट जो है ना वो किया जाएगा। आर्जी वर्कर जो है वो होता है जो कि किसी आर्जी काम के लिए जो है वो भर्ती किया जाए। मसलन जो है कोई लोडिंग अनलोडिंग का काम आया है, कोई माल बन के जा रहा है, पैकिंग हो रही है, या कोई और इस तरह का आर्जी काम, कोई मेंटेनेंस हो रही है, तो जो आर्जी काम के लिए जो लोग भर्ती किए जाते हैं वो आर्जी जो है ना वो वर्कर जो है ना वो कहलाते हैं। अप्रेंटिस वर्कर्स जो है ना वो हैं जो कि
ایک ادارے میں جو اپرینٹسشپ آرڈیننس ہے 1962 کا، اس کے تحت ادارہ جو ہے وہ اسکلڈ ورکر جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے جو ہے اپرینٹس پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی حیثیت سے جو ہے نا وہ ورکرز کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، جو جن کو باقاعدہ اپرینٹسشپ کا جو ہے نا ان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے. وہ کچھ ٹائم جو ہے وہ پڑھائی کرتے ہیں اور پھر جو ہے کچھ ٹائم جو ہے نا وہ پریکٹیکلی کام بھی کرتے ہیں، اور جو ادارہ ہے وہ ان کو جو ہے وہ کوئی وظیفہ دیتا ہے جس کے اور کامیابی سے جو لوگ اپنا اپرینٹسشپ پیریڈ جو ہے وہ پورا کر لیتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے، اور اگر ادارے میں اگر ویکینسی ہو تو ان کو وہیں پر جو ہے نا وہ امپلائمنٹ بھی دے دی جاتی ہے. تو جب امپلائمنٹ دے دی جاتی ہے تو اس وقت پھر وہ جو اپرینٹسشپ کا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور مستقل ورکر کا جو معاہدہ ہے وہ ان سے جو ہے نا وہ کر لیا جائے گا. پھر آخر میں جو ہے وہ کانٹیکٹ ورکر ہے. عام طور پہ کانٹیکٹ ورکرز وہ ورکرز ہوتے ہیں جو ایک ادارے کے اندر اس کا کسی کام کا ایک حصہ جو ہے وہ اگر کانٹیکٹ آؤٹ کر دیا جائے تو عام طور پہ جو فیکٹری جس نوعیت کے لیے رجسٹرڈ ہوئی، جس کام کے لیے رجسٹرڈ ہوئی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی کام ہے، مثلا جیسے مینٹیننس جو ہے وہ کوئی ہو رہی ہے جنرل، تو اس کے لیے جو ہے وہ ٹھیکہ دے دیا ہے، یا کہیں پہ پینٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ٹھیکہ دے دیا ہے، یا کوئی اور جو ہے نا وہ اس طرح کا کام ہے، عارضی کام ہے، تو وہ جو ہے کانٹیکٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے کام. لیکن فیکٹری کا جو مستقل کام ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. تو جو کانٹیکٹ اگر جو ہے وہ فیکٹری جو ہے وہ کانٹریکٹر کے تھرو جو ہے وہ کر رہی ہے تو بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ وہی کانٹیکٹ والا معاہدہ ہوگا. یہ تمام قسم کے جو ورکرز ہیں، یہ اتنے قسم کے ورکرز تو ہیں، لیکن جو کچھ ان ورکرز کے حوالے سے قوانین میں ان کے رائٹس جو ہے وہ دیے گئے ہیں، ان کی اس کام کی نوعیت کے حوالے سے ان حقوق کو ختم نہیں وہ ہو جاتے. مثلا اگر جو ہے وہ جیسے بونس جو ہے وہ کم از کم 90 دن جو بھی آدمی کام کرتا ہے تو وہ بونس کا حقدار ہے. تو پھر جو ہے وہ جو اگر 90 دن جن بھی ورکرز نے کام کیا اس کی نوعیت کوئی بھی تھی، وہ عارضی تھی، بدلی تھی، یا جو ہے نا تو وہ سب لوگ جو ہے نا وہ بونس کے جو ہے نا وہ حقدار ہوں گے. اسی طریقے سے دیگر حقوق بھی. تو بس ہم یہ جو ہے وہ آج آپ کے نالج میں لانا تھا کہ جو مزدوروں کی جو اقسام ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور یہ اسٹینڈنگ آرڈر نمبر 1 میں ہی یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہیں. تو اسی پر ہم آج کی اپنی گفتگو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. آپ سے پھر درخواست کرتے ہیں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن جو ہے وہ دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن آتا رہے. ہماری جو پروگرام ہے اس کو لائک بھی کریں اور مزدور ساتھیوں سے جو ہے وہ شیئر بھی کریں. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ کی سماعت کا بہت شکریہ.